राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपके अपने चैनल पॉजिटिव वाइब बाय सुनीता पर। बच्चों, आपने कभी ना कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। लेकिन अगर जब यही कहावत सच हो जाए और किसी की जिंदगी बदल दे तो उसके दिल पर क्या बीतती है। तो आइए सुनते हैं इसी पर चंदन नाम के लड़के की कहानी, जो शहर की चकाचौंध के लिए अपने गांव की हंसती खेलती जिंदगी को दांव पर लगा बैठता है। फिर उसके साथ क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, एक गांव था, सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा। गांव का तो वैसे भी बहुत सुंदर होता है ना दृश्य, हरी हरियाली होती है खूब वहां पर, और सब लोग प्रेम से रहते हैं। जगह जगह लोग इकट्ठे होके कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो जो गांव की जिंदगी होती है उसका मजा ही कुछ और होता है। तो इसी तरह से एक लड़का था जिसका नाम था चंदन। वो गांव में रहता था। तो गांव में उसका काम था, वो मतलब उस वो मूर्तियां बनाता था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्तियां देख के ऐसे लगता जैसे कि है ना, मतलब कोई मुंह से बोलेगी मूर्तियां। उसको कोई भगवान का आशीर्वाद था कि वो मूर्तियां में जान भर देता था, समझ लो। तो सब कोई उसे बहुत पसंद करते थे, सब उसकी हाथ की बनाई हुई मूर्तियां लेके जाते, लोग दूर दूर से आते उसकी मूर्तियां लेने के लिए। ठीक है। तो एक बार ऐसे ही कोई शहर से एक अंकल जी आए उनसे मूर्ति लेने के लिए। तो उनको उनकी मूर्ति बहुत पसंद आई। तो उनके मन में यूं हुआ कि अगर ये मेरे साथ मतलब शहर चला जाता है और वहां पे अगर मूर्तियां बनाए तो कितना अच्छा हो। तो वो उसको लालच देता है, बोलता है कि है ना, तुम यहाँ पे मूर्तियां बना रहे हो तो तुमको इतना कुछ ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, पैसा वैसा। तो तुम एक काम करो, अगर तुम मेरे साथ शहर में जाओगे तो बहुत कमाई होगी तुम्हारी, ढेर सारे पैसे कमाओगे। तो लड़का भी सीधा साधा होता है, थोड़ा भोला भी होता है। तो वो उसके भी दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि अगर मैं मतलब अगर मैं शहर में चला जाता हूँ तो मेरे को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, फिर मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, माँ का भी मैं खूब अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा, बड़ा सारा मैं घर भी बना पाऊंगा। तो उसके मन में ये चीज आ जाती है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। चला जाता हूँ अंकल जी के साथ। शहर जाते हैं, कुछ दिन वे वहां पे रुकते हैं। रुकने के बाद जैसे शहर में तो क्या होता है ना बेटा, कारखाने थोड़ा दूर पे होते हैं और घर अलग होता है। तो जो लोग काम करते हैं ना कारखाने में, उनके लिए एक अलग से स्पेस बना होता है, वहीं पे वो थोड़ी देर जहाँ पे फैक्ट्री चलाते हैं काम करते हैं, और वहीं पे आसपास घर रहता है, उसी में एक एक रूम जैसे दिया रहता है, उसमें उनको रखते हैं। खाने पीने का इंतजाम कारखाने वाले ही जैसे मालिक जो होता है वही करता है। तो इसी तरह से उनका उसको भी ले जाता है वो शहर में ले जाता है। तो उसको भी एक कमरा मिल जाता है। कमरा भी ऐसा होता है, एक छोटा सा कमरा होता है। कमरे में ना कोई हवा वगैरह आती है, ना कोई रोशनी वगैरह होती है, बस खाली जो बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, उसी की रोशनी होती है। मतलब किसी भी तरह से हाइजीनिक नहीं होता है वो रूम। ठीक है। और खाने पीने का इंतजाम वहीं से किया रहता है। तो उसी कमरे में मूर्तियां बनाता है। कई दिन हो जाते हैं उसको। पहले तो लगता है कि चलो एक दो दिन की बात है, शायद एक बार थोड़े दिन बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करता करते बहुत दिन बीत जाते हैं। अब उसको वहां पे घुटन लगने लग जाती है, क्योंकि वो तो गांव का रहने वाला है। गांव में तो खुला माहौल मिलता है, खुले माहौल में सब जगह वो जाता है, अपना मस्ती से काम करता है, मस्ती से घूमता है, और खुले एरिया में रहता है। लेकिन यहाँ पे तो उसको घुटन लगने लग जाती है। फिर इसका मन करता है कि मैं जाऊं। और फिर जब पैसे मिलते हैं उसको, तो महीना पूरा होने के बाद तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलते हैं तो उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं। वो सोचता है अरे भाई, ये तो बहुत कम पैसे, मैं तो दिन रात काम करता हूँ। लेकिन जो मालिक होता है ना, जो अंकल जी जो उसको लेके गए होते हैं, तो वो बहुत मतलब लालची किस्म के होते हैं। वो मतलब उसका समझ लो शोषण कर रहे होते हैं। शोषण का मतलब जानते हो बेटा? शोषण का मतलब होता है जितनी हम मेहनत करते हैं, मतलब आप समझ लो किसी भी चीज में जितना आप मेहनत किया है, अगर उसको उसका आपको पारिश्रमिक मतलब मेहनताना अगर आपको नहीं मिलता है उसके एवज में, चाहे पैसे हो या चाहे कुछ भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? शोषण। तो उसका शोषण हो रहा होता है। तो फिर वो उकता भी जाता है। वो सोचता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे और इतना मेरे मेरे घुटन हो रही है, मैं कैसे रहूं यहाँ पे, मतलब फिर पैसे भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो वो उसका मन करता है, तो वो वहां से निकल के चला जाता है।
बताता नहीं है किसी को, रात को बस थैला उठाता है अपने और ट्रेन में बैठता है, चला जाता है। जैसे ही गांव में पाँव रखता है, गांव में तो वही हरियाली सुंदरता, वही चारों तरफ देखता है, इतनी सुंदर हरियाली है, गांव की भीनी भीनी खुशबू है। जाता है तो अपने उसको जैसे पक्षी वगैरह, जैसे खुला एरिया होता है तो पक्षी वगैरह की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है उसको। तो उसको यूं लगता है, मतलब ऐसे आंख बंद करके उसको इतनी शांति मिलती है ना वहां पे जाने के बाद। घर के सामने पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ बैठी हुई है, उसके बाट देख रही है माँ। वो माँ से मिलता है, माँ के पाँव छूता है, पाँव छू के फिर बोलता है माँ मैं आ गया। तो फिर माँ उसकी उसके लिए खाना वाना बनाती है, फिर अपने हाथों से उसकी मम्मी उसको खाना खिलाती है। फिर मतलब वो वहीं पे रहने लग जाता है। फिर मालिक से बोलता है कि अगर आपको कुछ भी काम करवाना है तो मैं यहाँ से बना के भेज दूंगा, आप आओ लेके चले जाओ, लेकिन मैं कभी भी उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है या मेरी जो मुझे जो भी करना है मैं अपने गांव से ही मतलब जो करूंगा, क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं गांव से, मिट्टी की, मतलब अपनी मातृभूमि, उससे एक बहुत लगाव होता है ना बच्चों। तो वो बोलते कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो कैसी लगी बेटा आपको कहानी? तो बच्चों बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, जो सुकून और सम्मान उसे अपनी मातृभूमि, अपने परिवार और अपनी कला में मिलता है, वो कहीं भी नहीं मिलता। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बोलते रहिए राधे राधे।